दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाने वाला हूं जिस डेटा से आप शॉक्ड होने वाले हो। मतलब अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो ये डेटा आपकी आंखें खोल देगा। आपको पहले ही पता होगा कि कौन से महीने बिटकॉइन बुलिश हो सकता है, कौन से महीने बिटकॉइन बेरिश हो सकता है। अभी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है। हर दिन अपना नया ऑल टाइम हाई इस वक्त बिटकॉइन बना रहा है। अभी भाव क्या हो गया, $1,22,000 के पार। मतलब आप देख सकते हो बिटकॉइन लगातार रैली कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपको ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा और इस वजह से बिटकॉइन अभी और ऊपर भी जा सकता है। सो जैसा उस वीडियो में एनालिसिस करी थी वैसा अभी आपको बिटकॉइन भागता हुआ भी दिख रहा है। बट जैसे मैंने बोला कि आप ये खुद से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप में से ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं ये जो अभी रिसेंट रैली आई है इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न एक तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ETFs के अंदर ज़बरदस्त बाइंग हुई है और ये चल रहा है क्रिप्टो वीक। यस, आज देखिए, आज डेट है 14 जुलाई। 14 जुलाई का मतलब ये है 14 से लेकर 18 जुलाई तक यूएस के अंदर कुछ घमासान होने वाला है। क्या होने वाला है, यूएस के अंदर एक जीनियस एक्ट करके क्रिप्टो रेगुलेशन बिल पास हो सकता है। अब यहां पर देखिए 14 से लेकर 18 तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये डिस्कस होगा और उसके बाद हो सकता है कुछ नए रेगुलेशंस क्रिप्टो के फेवर में आए। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बोलते हैं मैं क्रिप्टो प्रेसिडेंट हूं, वो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। I became a fan of crypto and to me it's an industry. I view it as an industry and I'm president and if we didn't have it China would or somebody else would but most likely China would love to. और वो इस तरफ वेट डाल रहे हैं कि इसे रेगुलेट किया जाए। अब ये जो जीनियस एक्ट आने वाला है ये स्टेबल कॉइन्स के अराउंड आने वाला है। तो इससे होगा क्या, कई सारी कंपनी जैसे मान लीजिए अमेजॉन है, अमेजॉन अपना खुद का भी स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकती है और ये यूएस की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर होगा। इससे यूएस के अंदर क्रिप्टो का एडॉप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा और यूएस पूरे वर्ल्ड में सिग्नल करेगा कि आप लोग भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमने इसके ऊपर रेगुलेटरी एक्ट पास कर दिए। अब चाइना के अंदर आपको पता है जैसे कि अभी तक जो क्रिप्टो है वो बैन है, बट आप देखो यूएस जब इतना बड़ा स्टेप ले रहा है तो पूरे वर्ल्ड को क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। और जैसे मैंने बोला क्रिप्टो वीक चल रहा है, इसीलिए बिटकॉइन इस वक्त रैली कर रहा है। अब ये तो हो गया अभी लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर। अब आने वाले महीनों में क्या हो सकता है, देखिए मैंने चैट जीपीटी से आज बहुत सारी बातें करी और सारा डेटा आपके सामने निकाल के रख दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है पहले वो मैं दिखाता हूं, यहां पर चलते हैं। मैंने चैट जीपीटी से सीजनैलिटी के बारे में पूछा कि मेरे को सीजनैलिटी बताओ बिटकॉइन की। तो ये सीजनैलिटी का जो डेटा आया ये मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा और मुझे लगा आपको ये जानना चाहिए। यहां पर देखिए इस वक्त हम जुलाई में हैं और जुलाई क्या मंथ लिखा हुआ है कि ये जुलाई बुलिश रहता है, ऑफन रिबाउंड्स मिड ईयर। और अगर आप परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव मंथ्स की बात करोगे तो जुलाई के अंदर 65 to 70% महीने पॉजिटिव रहते हैं। अब अगर ये डेटा आपको पहले ही पता होता तो आप बेरिश पोजीशंस प्लान नहीं करते, आप यहां से बुलिश पोजीशंस प्लान करते। अब पोजीशन से मेरा मतलब क्या है, एग्जांपल जब आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ट्रेड पे क्लिक करते हैं। एक तो होता है कि आप क्रिप्टो को खरीद सकते हैं, आपने बिटकॉइन को खरीदा, आपने इथीरियम को खरीदा, हो सकता है किसी ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया हो कि भाई चलो बिटकॉइन रैली कर रहा है मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। बट क्योंकि जुलाई एक पॉजिटिव मंथ है आप वेट कर सकते थे, ये रैली आप कैप्चर कर सकते हैं अगर किसी ने बुक किया। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आप होल्डर हैं, बहुत बढ़िया, आपको लगता है कि बिटकॉइन और ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट हो सकता है। बट यहाँ पर जब हम फ्यूचर्स में जाते हैं, फ्यूचर्स के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहां पर फ्यूचर के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, लेवरेज मिलता है। अगर आप यहां पर देखोगे आपको 100x तक का लेवरेज मिल रहा है। मतलब 1000 रुपए में आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड ले सकते हो। ज्यादा लेवरेज अच्छा नहीं होता बट लेवरेज आपको डेफिनेटली CoinDCX पे अलग अलग कॉइन्स पर मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप देख रहे थे कि प्राइस नीचे जा रहा है, अब नीचे जाके इसने एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन करी है यहाँ पर और उसके बाद आप ये देखते हो ये जो कैंडल है ये सपोर्ट एरिया के आसपास बनी है और इसने लिक्विडिटी भी ले ली है। अब उसके बाद आप देखते हो कि इसका हाई ब्रेक हुआ, तो मतलब यहां से ऊपर का हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अब आप ऊपर का ट्रेड लेते हो तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको अपना एसएल पता होना चाहिए। आप अपना एसएल कैसे मेजर करोगे, यहाँ पे स्केल पर जाओगे, इसी कैंडल के आपके बॉटम का हमारा एसएल होगा तो लगभग 5% का हमारा स्टॉप लॉस है। बिटकॉइन अगर नीचे 5% तक आता है तो हम ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे। तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें लेवरेज कितना लेना है। मतलब हमारा जो ट्रेड है उसका जो लिक्विडेशन प्राइस है आपका यहाँ पर ध्यान क्या रखना है हमें, वो 5% से ज़्यादा होना चाहिए।
तो अब आप क्या करते हो, आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हो, मैं आपको फोन पे दिखाऊंगा अभी कैसे होता है। यहाँ पर आपको लेवरेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो एग्जाम्पल आप 10x लेवरेज सिलेक्ट करते हो, आप कंफर्म जब करोगे तो ये दिखाएगा कि भैया लिक्विडेशन 8% के बाद होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, मेरा 5% का एसएल है तो ये ठीक है। अगर आप यहाँ पर ज्यादा लेवरेज ले लेते हो, आप 20x की लेवरेज पे ट्रेड करते हो एग्जाम्पल, तो अब हमारा लिक्विडेशन सिर्फ 3.45% पे हो जाएगा। इसलिए लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कितना लेवरेज लेना है। मैं आपको फोन पर दिखाता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग फोन से ट्रेड करते हैं, तो आप फोन में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग। ओके, तो दोस्तों हम आ गए हैं CoinDCX की होम स्क्रीन पर। CoinDCX का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, उससे आप CoinDCX पर जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर SIP का भी फीचर है, आप सिर्फ 200 रुपये हफ्ते की SIP अपने मन चाहे किसी भी क्रिप्टो के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ट्रेड भी कर सकते हो। ट्रेड कैसे करना है, आपने मान लीजिए यहाँ पर अपने फंड ऐड कर दिए, उसके बाद देखिए आप FNO पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आ रहा है ऐड 2300, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अपने फ्यूचर वॉलेट में पैसे डालने हैं और हमारे INR वॉलेट में है, तो हमें INR वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में इसमें शिफ्ट करने होते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर 20,000 रुपये शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट। अब आपके फ्यूचर वॉलेट में 20,000 रुपये आ गए। अब अगर आपको लगता है बिटकॉइन ऊपर जाएगा या बिटकॉइन नीचे जाएगा तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। अब मान लीजिए आप यहाँ पर 5,000 रुपये की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपने 5,000 रुपये पे सिलेक्ट किया। लेवरेज यहाँ पर आपको 5x की एग्जांपल दिखा रहा है, अगर आपको 5x पे ट्रेड करना है। जैसे हमने बाय बटन पे क्लिक किया, ये देखिए हमारी ट्रेड यहाँ पर लग गई है। अब यहाँ पर जो भी ROI आएगा, अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट आएगा और अगर नीचे जाएगा तो हमारे को लॉस आएगा। सो ये अभी हमने 5x लेवरेज पे ट्रेड मारा है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी दिखाया कि आप फोन से कैसे ट्रेड ले सकते हो। अब सिमिलरली जब आप प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप पर जाके पूरी एनालिसिस कर सकते हो, यहाँ पर फुल स्क्रीन कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने चाहे जितने मर्जी इंडिकेटर्स लगा सकते हो। आपको लगता है मुझे सुपर ट्रेंड अप्लाई करना है, RSI ऑलरेडी नीचे अप्लाइड है, तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपको इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं वो लगा सकते हो। यहाँ पर आप अपनी पूरी एनालिसिस कर सकते हो और उसके बाद आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर जाके ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग ये आपको समझना पड़ेगा कि रिस्की है। डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बहुत बन सकता है बट रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है कि आपको क्रिप्टो को पहले सीखना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे डेली वेबिनार्स होते हैं, आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा CoinDCX के लिंक के नीचे, डिस्क्रिप्शन में भी, पिन कमेंट में भी। आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार होते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस वेबिनार के फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करके इन्वाइट करेगी वेबिनार में और कोई चार्जेस नहीं है, आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। फाइनली अब हम चलते हैं अगेन सीजनैलिटी के ऊपर। हमने जो सीजनैलिटी यहाँ पर समझी कि जुलाई हमारा पॉजिटिव रहता है, बट अब देखिए अगर आप आगे जाके जुलाई के बाद पॉजिटिव ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो अगस्त की सीजनैलिटी नेगेटिव है। इसमें दिखा रहा है कि ऑफन अगस्त में प्राइस नेगेटिव रहता है और सितंबर वर्स्ट मंथ है। मतलब अगर आप बाय कर रहे हो या फिर लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हो तो सितंबर में आपको कॉशियस रहना है। अगर आप परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव मंथ देखोगे सिर्फ 25 से 30% है, मतलब 70%, 10 में से 7 बार सितंबर में बिटकॉइन गिरता है। तो ये सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट आपका इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काम करता है और ये क्रिप्टो में भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जनवरी नेगेटिव टू फ्लैट है, 40% पॉजिटिव मंथ है, फेब्रुअरी काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब इसमें बिटकॉइन के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, मार्च नेगेटिव है, अप्रैल मई पॉजिटिव है, जून में वीक रहता है, जुलाई में बुलिश रहता है। और अगर आप अभी तक का देखोगे तो आपको मैं यहाँ पर मंथली कैंडल दिखाता हूँ, इंडिकेटर हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा। जैसे इसने बोला अप्रैल पॉजिटिव है, मार्च वीक है, तो आप यहाँ पर देखिए मार्च हमारा जो था वो वीक था, अप्रैल और मई पॉजिटिव था। यहाँ पर देखिए अप्रैल और मई पॉजिटिव था। जून के अंदर इसने आपको बोला कि जून के अंदर वीक रहता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल फॉर्म हुई है। ओवरऑल अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इसी के अंदर जो जून मंथ था हल्का सा नेगेटिव साइड में आपको ये दिख रहा होगा, इसका जो स्लांट है नीचे की तरफ गिरता हुआ। तो जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था, इसका फ्लैग यहाँ पर बना था जून के टाइम पर। और उसके बाद जो जुलाई आया है तो जुलाई इसने बोला बुलिश है, ये देखिए बिटकॉइन बुलिश जा रहा है। सो ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही होगा, बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं होने के और चांसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर अक्टूबर वेरी स्ट्रांग है,
अगर आपको दोबारा से बाइंग करनी है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो आपको अगस्त से सितंबर में कर लेनी चाहिए। अक्टूबर में आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर मिक्स टू पॉजिटिव है। तो ये सीजनैलिटी है पूरी। उसके बाद मैंने और भी सवाल पूछे हैं कि भैया ऐसा क्यों होता है कि अगस्त और सितंबर में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर लो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, ये जैक्सन होल सिंपोजियम होता है जिसके अंदर फेड कुछ नई नई पॉलिसीज़ लेकर आता है, FOMC की मीटिंग होती है, CPI का डेटा आता है, फिर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होती है ऑस्ट्रेलिया जापान के अंदर। तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप खुद जाके स्टडी कर सकते हो। बट आपको ये वीडियो मिल गई तो आपको इतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो बेस्ट था वो यहाँ पर बता दिया। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे सवाल पूछे थे और उसके बाद मैंने हिस्टोरिकल डेटा भी निकाला आपके लिए। तो यहाँ पर एवरेज परसेंटेज मूव है मंथली जो बिटकॉइन का रहता है। तो बिटकॉइन किस महीने में ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देता है वो भी यहाँ पर है। जैसे जनवरी की एवरेज रिटर्न सिर्फ 1.2% की है, बट फरवरी की +14% की है, तो मोमेंटम ज़्यादा है। अप्रैल में मोमेंटम ज़्यादा है, जुलाई में मोमेंटम ज़्यादा है, अगस्त में थोड़ा सा कम है। तो अगर आप बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सितंबर की तरफ या अक्टूबर की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। अगेन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहा होगा। बाकी मैंने क्रिप्टो वीक के बारे में तो आपको बता ही दिया, जिससे आपको ये समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन क्यों रैली कर रहा है। एंड अगस्त और सितंबर के लिए कॉशियस होना है, ये आपको थोड़ा सा पता लग गया। अब जरूरी नहीं कि ये डेटा 100% करेक्ट हो, बट ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। फाइनली CoinDCX पर जाके आप भी चाहें तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगस्त सितंबर में बिटकॉइन को लॉन्ग क्यों करना, शॉर्ट भी तो कर सकते हैं। शॉर्ट करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, मतलब गिरने पे आप पैसा कमा सकते हैं। सो आप सीखिए, उसके लिए गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। और अगर आपको ट्रेड करना है तो CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बट आपको क्या लगता है, क्या अगस्त और सितंबर में बिटकॉइन गिरेगा? अगर आपको लगता है येस तो आप कमेंट में येस लिखिएगा, अगर आपको लगता है नो तो आप नो लिखिएगा। अगर गिरेगा तो कहां तक गिर सकता है, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनली शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो।